लगातार 5 दिन मोदी सरकार ने सदन नहीं चलने दिया। सब जानते हैं, सबने देखा है कि विपक्ष जरा भी 1 मिनट के लिए बेल में नहीं जा रहा है। विपक्ष कोई स्थिति ऐसी नहीं बना रहा है कि जिससे सदन स्थगित हो। पर पता नहीं किसका हुक्म है, किसका आदेश कि सदन सरकार नहीं चलने दे रही है। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में जिस तरह से जबरदस्त हंगामा हो रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी अडानी का मुद्दा बनाई हुई है, तो वहीं जो मोदी सरकार है वो अडानी का मुद्दा से चर्चा से बचना चाह रही है कि अडानी का मुद्दा पे चर्चा ही ना हो संसद में। जिसको लेकर के अब खबर आया है कि आज पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में बैठा और ओम बिरला जो आपके स्पीकर हैं लोकसभा के, वो पक्ष और विपक्ष को साथ में बैठा है और खबर आ रहा है कि अब दोनों सत्ता और विपक्ष तैयार हुआ है कि संसद को सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन 5 दिन तक जिस तरह से हंगामा हुआ है संसद में, तो वहीं जिस तरह से जनता का ही पैसा को खुलेआम ये लोग थपड़ी बजा के और हल्ला करके जिस तरह से पैसा का मतलब बर्बादी करने का ये लोग काम कर रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल भी खड़ा होता है कि जनता आपको संसद भवन चुन के भेजती है कि लोगों की समस्या पर आप बात करेंगे, लेकिन वहां जा करके जिस तरह से मतलब व्यक्तिगत बयानबाजी हो, चाहे आपका जो मुद्दा जनता का भी जो ज्वलंत मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी जैसा विभिन्न समस्या जो है, उस पर सरकार को घेरने के बजाय जिस तरह से एक मुद्दा को जिस तरह से विपक्ष भी पकड़ के बैठा हुआ है अडानी को लेकर के, लेकिन अडानी का मुद्दा पर ही विपक्ष में सहमति नहीं दिखाई देता है, जिसको लेकर के अब ममता बनर्जी का अलग बयान आया है। आपको वीडियो में बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। 20 आपका नवंबर से 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ, जो 25 नवंबर से शुरू होकर आपका 20 दिसंबर को ख़त्म होगा। लेकिन खबर आ रहा है कि जो आपका 25 नवंबर से जो शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ 25 नवंबर से, और उसमें बात कम हो रहा है और हंगामा की खबर सबसे ज़्यादा हो रही है। एक एक दिन में दो दो बार संसद का कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है हंगामा के वजह से, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। लोकसभा की 1 मिनट की कार्रवाई पर 2.5 लाख रुपया से भी ऊपर का खर्चा आता है और 1 दिन के कार्रवाई पर 9 करोड़ रुपया का खर्चा आता है। जनता का पैसा को जिस तरह से ये लोग संसद भवन में जिस तरह से पूरे तरीके से जनता का पैसा को ये लोग बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जो जनता बहुत उम्मीद से एक सांसद को चुन के पार्लियामेंट भेजती है कि वहां जाकर के वो उसके मुद्दे पर बात करेगा, जो आज जनता का जो समस्या है उसको संसद भवन में उठाएगा। लेकिन जिस तरह से अभी पक्ष और विपक्ष दोनों जिस तरह से मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता का जो मुद्दा है वो कहीं कोसों पीछे छूटते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि अभी आपका 25 नवंबर से संसद का कार्रवाई स्टार्ट हुआ और उसी दिन से हंगामा भी शुरू हुआ, क्योंकि विपक्ष जो है वो अडानी का मुद्दा और मणिपुर का मुद्दा और संभल में जो हिंसा हुआ है इसको मुद्दा बनाए हुए है कि इस पे चर्चा हो पहले। लेकिन अडानी का मुद्दा पर चर्चा को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है कि अडानी का मुद्दा पे पहले चर्चा हो, लेकिन जो मोदी सरकार है वो अडानी का मुद्दा पर चर्चा से बचना चाह रही है, क्योंकि अडानी का अगर नाम आएगा तो भाजपा को उससे नुकसान पहुंच सकता है। तो वहीं अडानी का मुद्दा पर आपका जो विपक्ष है और कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी अडानी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं। और बीते दिनों अमेरिका में जो अडानी पर आरोप लगा कि अमेरिका से पैसा ला करके भारत में ठेका हासिल करने के लिए 2000 करोड़ रुपया से भी ऊपर का घूस बांटा गया, जिसको लेकर के इस पर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है और कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन जो आपका भाजपा है और जो आपका मोदी सरकार है वो चर्चा से भाग रही है। तो वहीं आज खबर आया कि आपका जो ममता बनर्जी हैं इनका कहना है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी और अडानी अडानी की हुई है, लेकिन जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब पर तो चर्चा होना चाहिए। और जिस तरह से विपक्ष का जो कुनबा है उसमें ही सहमति नहीं नजर आ रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं संभल का मुद्दा को लेकर समाजवादी पार्टी अब उसको चर्चा करने की मांग कर रहा है कि संभल का मुद्दा पे चर्चा हो। तो वहीं आज खबर आया आपका 2 दिसंबर को कि जो ओम बिरला हैं आपके लोकसभा के जो स्पीकर हैं, ये अपने दफ्तर में बुलाए और पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ बैठकर चर्चा हुआ है कि संसद का जो कार्रवाई है, हर दिन जो हल्ला करके संसद का कार्रवाई को ठप कर दिया जा रहा है, इसको लेकर के आज चर्चा हुआ कि कैसे सुचारू रूप से संसद को चलाया जाए, जिसको लेकर के खबर आ रहा है कि आज 2 दिसंबर को 5 दिन हल्ला करने के बाद से ये लोग अब संसद भवन को सुचारू रूप से चलाएंगे, राज्यसभा को और लोकसभा को। और आज ही खबर आया कि आपका दिन में 2 दिसंबर को आज ही खबर आया कि संसद का कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। जब शुरू हुआ सुबह में ही स्थगित हो गया। आज राज्यसभा का कार्रवाई 2 बार स्थगित हुआ है दिन में, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि जहां आज अभी जो गेहूं का
बुआई का समय है, किसानों को खाद बीज का ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में किसान खाद बीज के लिए परेशान हो रहे हैं, उसका मुद्दा उठाना चाहिए। आपके जो आज महंगाई सबसे बड़ा समस्या जो बना हुआ है देश में, उसको लेकर के मोदी सरकार को घेरना चाहिए। संसद में जो जनता का जो मुद्दा है उसको विपक्ष के नेताओं को जोर शोर से उठाना चाहिए। और अब मोदी सरकार को भी अब संसद कैसे सुचारू रूप से चले, इसको लेकर के भी विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा चाह रहा है उस पर चर्चा संसद में करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ जनता को आपको बताना पड़ेगा ना कि आप कर क्या रहे हैं। और संसद भवन जो है वो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, तो वहाँ जनता का मुद्दा पे चर्चा नहीं होगा तो कहाँ होगा। तो वहीं ये जो शीतकालीन सत्र है ये आपका 25 नवंबर से शुरू होकर आपका 20 दिसंबर को ख़त्म होगा। ये भी खबर आ रहा है कि आज 2 दिसंबर को जो ये पक्ष और विपक्ष को ओम बिरला जो स्पीकर हैं जो साथ में लेकर बैठे और बातचीत जो हुआ है उसमें खबर आ रहा है कि अब विपक्ष मान गया है, लेकिन अडानी का मुद्दा पे अभी चर्चा नहीं होगा। जिस अडानी का मुद्दा को विपक्ष बहुत बड़ा मुद्दा भी बनाया हुआ है और विपक्ष का कहना है कि अडानी पर चर्चा हो, लेकिन जो मोदी सरकार है वो अडानी पर चर्चा ही नहीं कराना चाहती है। और ये जो आज जो 2 आपका दिसंबर को जो बातचीत हुआ है उसमें भी खबर आ रहा है कि अडानी का मुद्दा को साइड रखा गया है। ये खबर आ रहा है कि आपका 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को आपका संविधान पर चर्चा हो सकता है। तो वहीं जो आपके संभल का जो अब मुद्दा उठाई हुई है समाजवादी पार्टी, उस पर देखा जाए कि जब अब सहमति बना है तो उस पर चर्चा होता है कि नहीं। आपका जो महंगाई, बेरोजगारी जैसे किसानों का विभिन्न मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है, किसान जो आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका मुद्दा को उठाना चाहिए विपक्ष के नेताओं को। लेकिन विपक्ष का नेता भी ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी सोच रहे हैं कि चलो हल्ला कर दो और अपने अपने घर जाके बैठ जाओ, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। क्योंकि आपको जनता संसद भवन में चुन के भेजी है, तो आपका जिम्मेवारी बनता है कि जनता का तकलीफ को दूर करें, उसका समस्याओं को दूर करें। लेकिन जब आप ही लोग सिर्फ फुटबॉल करेंगे संसद भवन में तो जनता का समस्या का कितना समाधान होगा नजर आ रहा है। तो वहीं ये जो आपका 5-6 दिन का जो कार्रवाई हुआ है, आपका शनिवार रविवार को तो कुछ हुआ नहीं, आज पूरा दिन हंगामा का ही भेंट चढ़ा। शाम को मालूम चला 2 दिसंबर को सहमति बना है। लेकिन ये 4 दिन का अगर मोटा मोटी कार्रवाई देखें तो इसमें मात्र 40 मिनट ही संसद चला है। तो सोच लीजिए जनता का पैसा का ये लोग जिस तरह से बर्बादी कर रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, वो पक्ष पर भी खड़ा होता है और विपक्ष पर भी खड़ा होता है। दोनों को सोचना चाहिए कि संसद कैसे सुचारू रूप से चले। संसद चलेगा तभी आप सवाल उठा सकते हैं, हंगामा करके आप कभी संसद को नहीं चला सकते हैं। और जिस तरह से सरकार भी बार बार संसद को अब कार्रवाई को स्थगित कर रही है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। यही जब भाजपा थी विपक्ष में थी तो बोलती थी कि संसद में विरोध अधिकार होता है विपक्ष का। तो जब आज बीजेपी सत्ता में बैठी हुई है तो विपक्ष अगर मणिपुर पे चर्चा चाह रहा है, अगर अडानी पे चर्चा चाह रहा है, अगर संभल में जो हिंसा हुआ है उस पर चर्चा चाह रहा है, जातीय जनगणना पे चर्चा चाह रहा है, जैसे विभिन्न मुद्दा जो है उस पर जो चर्चा चाह रहा है, जो आपका विपक्ष जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, तो उस पर चर्चा करना चाहिए। और लोकतंत्र का मंदिर में नहीं चर्चा होगा तो कहाँ होगा। आज मणिपुर जिस तरह से आपका काफ़ी दिनों से चल रहा है, जहाँ आए दिन हिंसा की खबर आ रही है, मंत्री के घर पे हमला हो रहा है, विधायकों का घर पे हमला हो रहा है, आए दिन जिस तरह से वहाँ का स्थिति अभी दयनीय बना हुआ है मणिपुर का, उस पर तो चर्चा होने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से अभी ये लोग हल्ला करके और संसद क्योंकि आम जनता का ही पैसा खर्च होता है संसद की कार्रवाई पे, एक दिन में 9 करोड़ रुपया का ये लोग जिस तरह से मतलब पूरे तरीके से बर्बादी पैसा का ये लोग कर रहे हैं, और ये लोग जिस तरह से खुलेआम थपड़ी बजा के अपने अपने घर चल जा रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि अब सहमति बना है कि विस्तार से चर्चा होगा, बिना गतिरोध पैदा किए संसद चलेगा। लेकिन कितना संसद चलेगा वो आने वाला 3 दिसंबर को मालूम चल ही जाएगा कि कितना संसद में बातचीत हुआ। तो वहीं आने वाले समय में देखा जाए कि महंगाई, बेरोजगारी जैसा विभिन्न जो समस्या है, किसानों का जो विभिन्न मुद्दा है, उस पर विस्तार पूर्वक जो माननीय लोग हैं वो चर्चा करते हैं कि नहीं। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है आपका कि जो मौजूदा जो एनडीए का जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो ये शीतकालीन सत्र में 16 बिल पास कराने के चक्कर में और लेके आई भी है। लेकिन इस तरह से संसद चलेगा तो कितना बिल पे पास होगा वो नज़र आ रहा है। वक्फ बोर्ड बिल को फिर से इस संसद शीतकालीन सत्र में लेके आ सकती है। मोदी सरकार उसको पास कराने में लगी हुई है, लेकिन अभी बहुमत है नहीं तो पास होगा नहीं, क्योंकि बीजेपी सी पर उस पर विस्तार चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है। तो आने वाले समय में मणिपुर पे देखा जाए विस्तार से चर्चा होता है कि नहीं, अडानी पे विस्तार से चर्चा होता है कि नहीं सहमति बनने के बाद। लेकिन अडानी का मुद्दा को तो सहमति में साइड ही रखा गया है, लेकिन विपक्ष है वो तो बाज नहीं आएगा, अडानी पर चर्चा का तो मांग करेगा ही। लेकिन देखा जाए 3 दिसंबर से
जो संसद है वो सुचारू रूप से चलता है कि नहीं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।